रात के 2 बजे थे। मुंबई की सड़कों पर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इंस्पेक्टर कबीर शेख अपनी जीप में बैठा पुराना केस फाइल पलट रहा था। अदिति शर्मा केस 2018 अनसॉल्व्ड। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उसके दिमाग में पुरानी चीखें गूंज रही थीं। 5 साल पहले इसी केस ने उसकी नींद छीन ली थी। 3 दिन पहले पुलिस कंट्रोल रूम में फिर वही कॉल आई। सत्यम रेजिडेंसी की 5वीं मंजिल से लड़की की चीख सुनाई दी। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वहां न कोई लड़की थी, न किसी के होने के निशान। बस दीवार पर खून से लिखा एक नाम, अदिति। कबीर ने जीप रोक दी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। वो अपार्टमेंट के सामने खड़ा हुआ। वही पुराना बिल्डिंग, जर्जर, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजे पर पुराना ताला जो अपने आप खुला पड़ा था। ये जगह तो 5 साल पहले सील की गई थी, उसने खुद से कहा। फिर भी अंदर गया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, हवा का ठंडा झोंका आया। दीवारों पर नमी थी, हर दीवार पर काले निशान, जैसे किसी ने पंजों से खुरचा हो। उसके कदमों की आवाज़ गलियारे में गूंज रही थी। हर कमरे के पास से गुजरते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो 5वीं मंजिल की तरफ बढ़ा। हर सीढ़ी पर पानी की बूंदें टपक रही थीं और साथ ही दीवारों से आती हल्की सिसकियां। कमरा नंबर 507, वही जगह जहां से वो आखिरी बार चीख सुनी गई थी। दरवाज़ा आधा खुला था। कबीर ने टॉर्च ऑन की और धीरे से अंदर कदम रखा। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। कुर्सियाँ उलटी, मेडिकल फाइलें ज़मीन पर और एक टूटी हुई फ़ोटो फ्रेम। उसने फ्रेम उठाया। तस्वीर में वो खुद था और साथ में एक और औरत, अदिति शर्मा। कबीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। उसके दिमाग में जैसे कोई फिल्म चल पड़ी। कुछ धुंधली यादें, एक अस्पताल और बंदूक की आवाज़। वो अभी सोच ही रहा था कि कमरे के कोने से धीमी हंसी आई। कबीर, तुम फिर लौट आए? वो झटके से मुड़ा। एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके बाल आधे चेहरे पर थे, आंखें गहरी, काली, और उसमें ऐसा डर था कि दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। कबीर ने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराई। मैं अदिति हूँ, तुम्हारी डॉक्टर। डॉक्टर? कबीर चौंका। वो बोली, तुम मेरे मरीज़ थे कबीर, तुमने सब भुला दिया, लेकिन मैं यहाँ हूँ, हर उस रात के साथ जो तुमने मिटाई। कमरा अचानक ठंडा हो गया। दीवारें हिलने लगीं, टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। कबीर पीछे हटते हुए बोला, तुम मर चुकी हो। वो धीरे से आगे बढ़ी। मर गई या तुमने मुझे मार दिया? उसकी आंखें अब पूरी लाल हो चुकी थीं। अचानक कमरे की दीवार पर कुछ लिखा नजर आया। केस नंबर 47, पेशेंट कबीर शेख, डॉक्टर अदिति शर्मा, और उसके नीचे थेरेपी टर्मिनेटेड। कबीर के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने याद किया, 5 साल पहले वो खुद एक साइकोलॉजिकल थेरेपी ले रहा था। वो एक पुलिस केस के बाद डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन एक सेशन में कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर अदिति गायब हो गई और पुलिस को उसकी लाश कभी नहीं मिली। वो सोच में ही था कि पीछे से अदिति ने कहा, तुमने कहा था गोली गलती से चली, पर क्या वो सच था? कबीर ने चिल्लाया, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। लेकिन तभी कमरे में बंदूक की आवाज़ गूंजी। वो वहीं गिर पड़ा। अंधेरा छा गया। सुबह जब पुलिस पहुंची तो कमरे में सिर्फ एक जली हुई टॉर्च और कबीर की बंद डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन वो हर रात मुझसे मिलने आती है। शायद मैं ही वो गवाह हूँ जो अब जिंदा नहीं। उस बिल्डिंग को दोबारा सील कर दिया गया, लेकिन हर रात ठीक 2:47 पर 5वीं मंजिल की खिड़की से कोई लड़की बाहर झांकती दिखती है और नीचे सड़क पर एक पुलिस की परछाई खड़ी होती है जो कभी वहां से जाती नहीं।